नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं 4 अक्टूबर 2023 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चनों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023 यहाँ पे प्रदान किया गया है कैटलिन कारिको और डू विसमैन को। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। कैटलिन कारिको और डू विसमैन को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स। तो फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2023 का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो साइंटिस्ट कैटलिनो कारिको और डू विसमैन को दिया गया है। ये सम्मान उन्हें न्यूक्लियोसाइड बेस्ड संसाधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए प्रदान किया गया है। अब यहाँ पे जो कैटलिन कारिको है ये हंगेरियन अमेरिकी वैज्ञानिक है। मूल रूप से कहाँ के हैं? हंगरी के हैं और ये अमेरिका में रहते हैं। तो हंगेरियन अमेरिकी वैज्ञानिक हैं कैटलिन कारिको, जबकि जो डू विसमैन है अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। तो इन दोनों को यहाँ पे चिकित्सा के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार क्या है? तो नोबेल पुरस्कार उन व्यक्तियों या संस्थानों को दिया जाता है जिन्होंने मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया है। और नोबेल पुरस्कार की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल की याद में की गई थी। और जो ये नोबेल पुरस्कार है ये 6 श्रेणियों में दिया जाता है। आर्थिक विज्ञान में, रसायन विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में, चिकित्सा विज्ञान और साहित्य और शांति के क्षेत्र में। तो चिकित्सा विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार 2023 वो कैटलिन कारिको और डू विसमैन को दिया गया। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण स्टेडियम केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी जी द्वारा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स। प्रधानमंत्री द्वारा दिव्यांग खेल सेंटर अटल बिहारी वाजपेयी प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया और यह मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर जिले में बनाया गया। तो ग्वालियर जिले में इसका उद्घाटन किया गया। यह देश के पहले अत्याधुनिक दिव्यांग खेल परिसर है जिसका निर्माण केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की पहल पर किया गया। तो देश का यह पहला अत्याधुनिक दिव्यांग खेल परिसर है अटल बिहारी वाजपेयी प्रशिक्षण केंद्र, जो कि एक दिव्यांग खेल सेंटर है। इसका उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो बीआरए के प्रमुख के रूप में यहाँ पे नियुक्त किया गया है रघु श्रीनिवासन जी को। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सटीक आंसर। बीआरओ की बात करें तो बीआरओ की स्थापना 1960 में की गई और बीआरओ किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। और बीआरओ की फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी जयंती 2023 की थीम क्या है? तो गांधी जयंती 2023 को जो थीम है वो है 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ। 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ, यह है गांधी जयंती 2023 की थीम। यह पहल स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता ही सेवा 2023 अभियान के लिए एक कदम है। और 2023 में महात्मा गांधी जी की कौन सा जन्म दिवस मनाया गया? तो 154वां जन्म जयंती मनाई गई महात्मा गांधी जी की। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेहसाना भाटड़ा गुरदासपुर गैस पाइपलाइन का शुभारंभ कहां पर किया? तो मेहसाना भाटड़ा गुरदासपुर गैस पाइपलाइन का शुभारंभ किया गया राजस्थान में। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और किसने इसका शुभारंभ किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में मेहसाना भाटड़ा गुरदासपुर गैस पाइपलाइन का शुभारंभ किया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक बल एक जिला नीति कहां लागू होगी? एक बल एक जिला नीति, तो ये दोस्तों लागू होगी मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा सी ऑप्शन सही आंसर। अभी एक बल एक जिला नीति क्या है? तो जैसे आप सभी जानते हैं कि मणिपुर में जो ये पूर्वोत्तर राज्य है भारत का, यहाँ पे काफी समय से जातीय हिंसा लगातार हो रही है। और इस स्थिति को काबू में पाने के लिए और वहां पर सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा बेहतर समन्वय और संचालन के लिए
एक जिला एक बल एक जिला नीति यहाँ पे अपनाई जाएगी। तो कहाँ पर अपनाई जाएगी एक बल एक जिला नीति? मणिपुर में। उसका उद्देश्य क्या है? वहां पर सामान्य स्थिति को बहाल करना, सुरक्षा बलों द्वारा ये एक बल एक जिला नीति अपनाई जाएगी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय कॉफी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय कॉफी दिवस जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन सही आंसर। प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। इंटरनेशनल कॉफी डे, इसकी शुरुआत 2015 में हुई। आईसीओ यानी इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1963 में लंदन में हुई थी। भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है कर्नाटक और केरल। और भारत में सर्वाधिक कौन सी कॉफी का उत्पादन किया जाता है? तो रोबस्टा कॉफी। 70% भारत में रोबस्टा कॉफी का उत्पादन किया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का जो उद्घाटन हुआ है वो हुआ है हैदराबाद में। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स। तो भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है और इसे हेल्थ वे नाम दिया गया है। नाम क्या दिया गया है इस सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक को? तो हेल्थ वे नाम दिया गया है और इसका उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। और इसमें 16 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए 16,000 सौर पैनल भी लगाए गए हैं। तो कहां पर इसका उद्घाटन किया गया? हैदराबाद में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 3K स्कूलिल अभियान कहां प्रारंभ हुआ है? 3K स्कूलिल अभियान ये शुरू हुआ है केरला में, केरल में। डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स। तो 3K स्कूलिल अभियान का अर्थ है बैक टू स्कूल, यानी बैक टू स्कूल अभियान या 3K स्कूलिल अभियान ये कहां शुरू हुआ है? केरल में। सरकारी स्कूलों में छुट्टी वाले दिन भी क्लास लगाना, ये इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य है। बैक टू स्कूल यानी सरकारी स्कूलों में छुट्टी वाले दिनों में भी स्कूल लगाना। होस्ट कौन कर रहा है इसे? तो कुदुम्बाश्री संस्थान के द्वारा इसे बैक टू स्कूल अभियान को इस संस्था द्वारा, कुदुम्बाश्री संस्था द्वारा होस्ट किया जा रहा है। और कुदुम्बाश्री का उद्देश्य क्या है? गरीबी उन्मूलन मिशन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में याओगान 3304 जासूसी उपग्रह है। याओगान 3304 एक जासूसी उपग्रह है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सटीक आंसर हो जाएगा इसका चीन के द्वारा। चीन के द्वारा याओगान 3304 जासूसी उपग्रह लॉन्च किया गया है। उपग्रह को लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट पर लॉन्च किया गया है और याओगान 33 को गोवी मरुस्थल से लॉन्च किया गया है। याओगान 33/04 ये एक जासूसी उपग्रह है जो कि चाइना द्वारा लॉन्च किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के बाहर डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया जाएगा? तो भारत के बाहर डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का जो अनावरण किया जाएगा वो अमेरिका में किया जाएगा। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सटीक आंसर। भारत के बाहर डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण 14 अक्टूबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाएगा। और अम्बेडकर जी की 19 फुट की जो मूर्ति है इसको स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी नाम दिया गया है। ठीक है, तो इसे अमेरिका में भी स्थापित किया जाएगा, वहां पर इसका अनावरण किया जाएगा और इसका उद्घाटन अमेरिका की मैरीलैंड में किया जाएगा। तो दोस्तों ये रहे आज के यानी 4 अक्टूबर 2023 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सीरीज आपको कैसी लग रही है और इससे आपको कितना फायदा मिल रहा है कमेंट बॉक्स में अपने राय जरूर दें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।